आपके क्या करतूत हैं आपको पता नहीं है, मेरे क्या करतूत हैं, लेकिन अपना अपना सबको मालूम है। मुझे पता नहीं है आप क्या करते हैं, आपको पता नहीं है मैं क्या करता हूं। नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे, अल्लाह क्या उन्होंने गुनाह किया, क्या उन्होंने जुर्म किया, क्या उन्होंने खता की है, कौन सी ऐसी खता जिसकी बिना पर अगर नमाज पढ़े तो नमाज नहीं, रोजे रखे तो रोजे नहीं, ज़कात दे तो ज़कात नहीं, हज भी कबूल नहीं। कौन सा ऐसा गुनाहगार, कौन सा ऐसा मुजरिम, कौन सा ऐसा खताकार। नबी फरमाते 3 हैं, अगर इजाजत हो तो उन 3 की फहरिस्त खोलूं। सुनना चाह रहे, कम से कम अपना इम्तिहान तो लेना चाहिए। आज हम नारे लगा लगा करके नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते, भूलते जा रहे हैं, सारी चीजों से अलग होते चले जा रहे हैं। नबी फरमाते सलासा, कौन सा ऐसा मुजरिम है, उलमा बैठे हैं, मैं भी मदरसे से ताल्लुक रखता हूं, पूछो इन उलमा से, अगर कोई शख्स शराब पी ले, शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, बहुत बड़ा गुनाह, गुनाह अजीम है, हराम है पीना। उसकी खता, उसका जुर्म जो है उसकी सजा उसको मिलेगी। बहुत बड़ा गुनाह शराब पीना। मगर किसी ने मान लो थोड़ी देर के लिए बिलफर्ज अगर शराब पी ली, शराब के बाद वो नशे से बाहर हो गया, उसके कपड़े पाक साफ हैं, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, अब वो मस्जिद में नमाज पढ़ने गया या घर पे नमाज पढ़ी, मुफ्ती साहब से पूछो इसकी नमाज हुई या नहीं हुई, तो मुफ्ती साहब यही कहेंगे शरअन इसकी नमाज हो गई, शरअन इसकी नमाज हो जाएगी। अगर शराइत पाए जा रहे तो, क्योंकि वो नशे से बाहर है। ऐसे ही अगर किसी ने चोरी कर ली, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तू अयदियहुम, इसकी सजा बहुत बड़ी है। इस्लामी हुकूमत हो तो हाथ काटने की सजा। अगर चोरी करने के बाद उसके कपड़े पाक साफ हैं, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, मुफ्ती साहब से पूछो इसकी नमाज हुई या नहीं हुई, तो मुफ्ती साहब कहेंगे शरन नमाज हो जाएगी। मगर कौन सा ऐसा गुनाह, कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सी ऐसी खता अगर जुर्म कर ले, गुनाह कर ले, कौन सा ऐसी खता अगर वो खता कर ले, तो अब नमाजें भी रुकी पड़ी है और रोजे भी रुके पड़े, ज़कात भी रुकी पड़ी है, सारी इबादतें रुकी पड़ी है। बता दूं कौन सा ऐसा जुर्म है? सुनना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो? 50% लोग ऐसे अगर नारे खूब लगा लेते मगर इस गुनाह में फंसे हुए, जलसे भी करते हैं, अल्लाह इनको तौफीक दे खूब जल से दीनी काम करें, मगर इस गुनाह में फंसे हुए। पूरा मजमा ये मैसेज लेकर के जाए, नबी फरमाते ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला, उसका न फर्ज कबूल होता न नफल कबूल होता। कौन है? नंबर 1 अला कुल्ली वालिदैन, नबी फरमाते जिसकी नमाज रुकी है, जिसके रोजे रुके, जिसकी ज़कात रुकी है, जिसका हज रुका, जिसकी सारी चीजें इबादतें काबिल कबूल नहीं है, वो कौन है? नबी फरमाते वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। माँ से कहता बैठी रहे, बाप से कहता खामोश बोलना मत, और पीर साहब के हाथ चूम रहे, हमारे हाथ चूमे जा रहे और उलमा के हाथ चूम रहे। चूमो, लेकिन उससे पहले दूसरा सबक मिलो। उलमा बैठे, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं,
अगर 1000 पीर या उलमा या मुफ्ती ऐसे हों जिनकी दुआएं कबूल होती हो, मैं नकलियों की बात नहीं कर रहा, असलियों की बात कर रहा हूं। नकली को तो मारो गोली, नकली को छोड़ो, असली की बात कर रहा हूं। बाकी नकली तो ऐसा ऐसा निकल के आ रहा, कम बखत औरतों से हाथ पांव भी दबा रहा, मुझे उसकी तरफ नहीं जाना। और तुम हो बहन बेटी, यार कैसा मुसलमान है, 3 रोटी खाता 1.5 की अकल रखता, कैसा मुसलमान। तुम्हें मालूम है पीर से पर्दा है, मुरीदा का पर्दा, शरीयत है ये शरीयत, तबीयत नहीं चलेगी यहाँ। ऐसा नहीं है कि पीर पांव फैलाए लेटा है और माँ बहने हाथ पांव दबा रही है, खूब पूरी रात अकेली बहू हाथ दबा रही है और ये जलसा सुन रहे हो। अगर पीर के हाथ दबा पांव दबाया जाए क्या हो रहा है, बोले फैजान लूट रही है। जरा होश की पियो। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं। कान खोल के सुन लो, अगर 1000 पीर मौलाना मुफ्ती अगर इधर लाइन में खड़े हो, तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो और ये सबके सब तुम्हारे लिए दुआएं करते हो और तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज हो तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। सुनो तो प्यारे हक बात, अगर गलत बोलूं तो ये उलमा पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। मुझसे हंसी मजाक ठट्टे की उम्मीद मत करना। बात मौलाना की भी बड़ी पिटाई होगी कब्र में जाकर, पूरी तकरीर हो गए, 10-10 20-20 चुटकुले ही चुटकुले, हंसारे न कुछ सबक। कितनी मुश्किल से इन कमेटी वालों से पूछो कैसे जलसा होता है। अब नबी फरमाते अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, मैं तो ये कहता हूँ खाने काबा में जाकर के खिलाफ झूम के मर जाओ। अगर माँ बाप नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज तो उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। कभी सोचा, कभी गौर किया इस बात पर? लेकिन नहीं। चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। इसीलिए हम लोग बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं, मजार शरीफ पे जाते हैं और जाना चाहिए। मगर सुनो, मर्दों का जाना जाए तो फिर ये मजारों पे जो औरतें फटी पड़ी है अमेरिका से आई है, इंग्लैंड से आई है, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं, ये हमारे तुम्हारे घर की बच्चियां हैं। जिस बाजार पे देखो औरतों का मेला लगा पड़ा है, चौराहे पे खड़े होकर के मुफ्ती बनता है, वैसे इतने फतवे झाड़ता है। अरे जरा कान खोल करके सुन ले प्यारे, जरा तवज्जो से सुनना। और जब घर से कदम निकाल तो अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत बरसती है। क्यों जाते हो मज़ारात पर? ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह होती भी, बोलो होती नहीं होती? मगर सारी दुआओं का रिजल्ट हाथों हाथ नहीं मिलता। अगर सारी दुआओं का रिजल्ट हाथों हाथ मिलता होता तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। इतना जलन, हसद, कीना, बगावत, ये तो मेरी इन बातों पर दुआएं कबूल हो जाओ। मगर अगर तो मेरा दामन पकड़ लेना। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है, मेरी उम्मत के हक में होती है। किसी की दुआ ऐसी जो आका की तरह है? माँ बाप की दुआ, माँ बाप को तकलीफ दे रहे, जैसे नारों पे नारे लगे, परेशान, हम लोगों के हाथ पे हाथ चूमे जा रहे हैं। अगर माँ बाप को राजी करके नारा लगाओ, माँ बाप को राजी
मगर ये रास्तों से हटते जा रहे। इतना बड़ा मजमा, एक बात और बताऊं, इतना बड़ा मजमा प्यारे, ये बात भी जरा तवज्जो से, ये पटना जब यार वो इंसान कितना बुरा होगा, खुद बताओ, तुम फैसला करो, पढ़े लिखे हो, वो शख्स कितना बुरा होगा जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और उसका भाई लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। तुम्हारे पटना में कोई शख्स है ऐसा? हाँ या ना बोलो। तुमने किसी कभी देखा जिसका भाई मर चुका हो और वो अपने मुर्दा भाई का, मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? बोलो तुम में है कोई ऐसा? और अगर तुम्हें मिल जाए, उससे दोस्ती करोगे, उससे रिश्तेदारी करोगे, उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे, और अगर तुम हो तो इस भरे मजमे में तौबा करोगे? 50% लोग ऐसे हैं, बल्कि और ज्यादा, जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। आप कहेंगे कि यार कैसी बात कर रहे हैं, क्या हजरत बात कर रहे हैं, आज तक हमने नहीं देखा, हमारी इतनी उम्र हो गई। मगर जलसे में आने वालों सुनो, मैं बता रहा हूं, नाम बताओ, खोल दो पोल, सुनो, वाला से पूछो कुरान की आयत है कि नहीं? अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ओ गीबत करने वालों, चुगली करने वालों, पीठ पीछे बुराई करने वालों, आज तुम कितनी गीबत करते हो, चुगली करते हो? चौराहे पे देखो तो गीबत, दुकान पे देखो तो गीबत, दो चार इकट्ठे हुए तो गीबत। जलसे में आने वालों सुनो, अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। कभी सोचा अपने आप को, कभी देखा, थोड़ी सी तारीफ कर दी और फूल के कुप्पा, बस इठलाने लगे, इतराने लगे, इतरा के चलने लगे। वला तमशी फिल अर्दी मरहा नहीं पड़ा। जरा गौर करो, ये अल्लाह फरमाता है आपस में गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना, तेरी मेरी दर से दर लगाना, गीबत करना, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। कितने लोग आज गीबत में मुलव्विस हैं, और अल्लाह माफ फरमाइए हमारी जमात में भी दाखिल हो गया। दो चार मौलाना इकट्ठे हुए, किसी अच्छे आलिम को देखा तो उससे कोई मसला नहीं पूछेंगे, कुरान की तफसीर, उससे कुछ आगे का कुछ पूछेंगे नहीं, बस किसी को मुद्दा बनाया, घंटों बुराइयां करते रहते, घंटों गीबत करते रहते, घंटों चोरी करते रहते। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमा, हम सबको हिदायत नसीब फरमा। बोलो आज के बाद गीबत होगी, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठा के तौबा करो, बोलो या अल्लाह आज के बाद हम गीबत नहीं करेंगे, आज के बाद हम चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद हम किसी। दो औरतें, बात समझ में आ रही है आप लोगों की? ये नहीं, दो औरतें नबी की बारगाह में गई, जैसे ही आका की बारगाह में गई, अपने मसाइल पेश किए। बाद में नबी ने फरमाया क्यों तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई? कहने लगी आका कौन अपने भाई का गोश्त खा लेगा, वो भी मरे हुए, हमने नहीं खाया। नबी ने फरमाया तुम खा के आई? कहने लगी आका नहीं खाया। नबी ने फरमाया खा के आई हो? दोनों कहने लगी आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, आज हमने गोश्त ही नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया खड़ी हो, उठो, उधर जाओ, हल्क में उंगली डाल के कै करो। अल्लाह चीख निकल गई, कहने लगी आका कसम रब्बे काबा की, कसम रब्बे जुल जलाल की, आका हमारे माँ बाप पर कुर्बान हो आका, आज हमने गोश्त
जरा जरा बात पे गीबत कर जाते। ये कुरान की बातें डायरेक्ट, जरा जरा बात पे चुगली कर जाते। कभी सोचा अपने गिरबान में झांका, कब तक मजे लेते रहोगे, कब तक हंसी मजाक ठिट्ठे करते रहोगे, कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे। कभी सोचा तुमने हम कितने पानी में, कभी गौर किया इसका हक मार लिया, उसका मार लिया, इसका दबा लिया, उसका दबा लिया। कभी सोचा 1 रुपए का भी करामत, अब्बा वो जो सेब बह के आ रहा था, इतने बाग रखाते रहते नारे पे नारा, सबक